अच्छा समय पांव पर भीख मांगता है। अच्छा तपस्वी होकर भी दूर न हो, आगे रहे नारायण। क्या हुआ महाराज? मैंने तो और क्या मांग लिए, आप तो बच्चों की तरह विलाप करने लगे महाराज। महाराज आपको देखकर तो मुझे हंसी आती है महाराज, हंसी आती है। तब तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज इस वचन का क्या हुआ महाराज? यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ महाराज। बूढ़ी आंखों के सामने रहे वह सरल उपाय बताती हूँ महाराज। अधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। केवल तुम एक बार अपने मुंह से इतना कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं, बस बस महाराज। बुद्धि वाली रानी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें बिगाती है। सुनती है सब बस देंगे पर वचन नहीं जानेंगे। क्या उलझन है वरदान में, तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर नाम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। सोचने लगे महाराज, अपने आप को बड़ा सत्यवादी कहते थे महाराज। अरे सत्यवादी था निप हरिश्चंद्र, जिसने सच तजा न संकट में और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज भी थे जो सुयश दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। महाराज मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। अगर तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो महाराज, यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे जो तुम मुझको ललकार रही रानी, तुम अपने पांव में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में है, अरे जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर फिर धुन धुन तक पछताएगी। अच्छा महाराज, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मुझे कुछ चिंता है पर ही जो कुछ है सब न्योछावर। चल पसार लाइए, ले कर्जा ले और दान ले। दीजिए महाराज। ले राज और वनवास ले, ले पर भी ले और प्राण ले। लाइए महाराज लाइए। आज मेरा वचन सत्य हुआ। अब मेरे पुत्र को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ताज अब मेरे पुत्र के सिर पर होगा और वो कहलाएगा अयोध्या नरेश। आयुष्मंत आप जाओ और जाकर के पहले राम को यहाँ बुलाकर लाओ, उसके बाद आकर समाचार पूछना। जाओ। ठीक है, अति शीघ्र जाओ। पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा? मंत्री मंत्री
इधर ध्यान दो, मैं जो कहती हूं उसे कान लगा करके सुनो पुत्र। पुत्र, तुम बार बार यह सोच रहे हो किस दुख ने इन्हें दबाया है, तो इसका कारण बतलाने को ही मैंने तुम्हें बुलाया है। ज्ञात है तुमको इनसे है अत्यंत प्रीति और ममता है, या उसी मोह का चक्कर है जो इनकी आज अवस्था है। तोड़ देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। वो वर क्या थे माँ? बताती हूँ। मैंने माना यह तिलक भरत को हो और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। बस यह सुन मूर्छान्वित हुई, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी इच्छा वह, तुम अपना धर्म समझते हो पुत्र, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा या।